आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आप सभी लोग नीतू बिष्ट को जानते होंगे, लखन को भी जानते होंगे, तो उनका लखनीत व्लॉग जो है वो भी जानते होंगे। तो साथ-साथ आप जो तीसरा जो किरदार आता है यानी भम्बू माँ, उनको भी अच्छी तरह जानते होंगे और उनकी वजह से ही भम्बू माँ ने जो है अपनी व्लॉगिंग शुरू करी। अब जो उन्होंने व्लॉगिंग शुरू करी तो उनको ना तो कैमरा पकड़ना आता है, ना ही एडिट करना आता है, ना ही व्लॉग बनाना आता है। इवन देन जो शूटिंग वगैरह है ये सब चीज़ें वो नहीं कर पाती। तो उसके लिए उनका एक भतीजा है, उनको लाया गया था और वो भतीजा जो है जिनका नाम गोलू है, वो ये सारे काम करते थे। तो इसके लिए वो लगातार जो है उन्हीं के साथ, उन्हीं के बंगले में रहा करते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज वो वहाँ पर नहीं हैं, वो अलग हैं और अपनी व्लॉगिंग कर रहे हैं, लगातार व्लॉगिंग कर रहे हैं और उनके जो व्लॉग आ रहे हैं, तो उन्होंने क्योंकि घर छोड़ दिया है, अब वो अपने घर के तलाश में एक सोसाइटी में एक फ्लैट लेके रह रहे हैं। उससे पहले उन्होंने अपने एक फ्रेंड के यहाँ 1-2 दिन गुज़ारा। तो इस तरीके से जब उन्होंने ये व्लॉगिंग शुरू करी, तो बहुत सारे उनके जो व्यूअर्स हैं, उन्होंने कमेंट करना शुरू किया और उन्होंने भर-भर के जो है कमेंट जो है, भम्बू माँ के खिलाफ जो है कमेंट करे हैं कि वो उनके बाहर आने का कारण जो है ना, वो भम्बू माँ है और इसी वजह से उन्हें वहाँ बाहर आना पड़ा और ये भी कहते हैं वो कि ये एक सही डिसीज़न था। एक ना एक दिन तो उसको बाहर आना था। अब देखने वाली बात ये है कि ये जो फैमिली है, जो बहुत सारा प्यार बाँटती है, आपस में इतना ज़्यादा लगाव दिखाती है, लेकिन उसमें एक-एक करके चीज़ें सामने आ रही हैं। सबसे पहले तो इनकी एक छोटी बहू आई, उस छोटी बहू ने इतना चापलूसी वाला काम करना शुरू किया कि अपनी सास-ससुर सबके साथ में, इन दोनों के साथ में बहुत ज़्यादा चापलूसी वाले वर्ड और ये बहुत अच्छा है, आप तो माँ जैसी हैं, आप ऐसी हैं और वैसी हैं और आप बहुत खूबसूरत लगती हैं, आपसे ही सब कुछ है। इस तरह से करके उसने बहुत सारे चापलूसी वाली चीज़ें करनी शुरू करी और उसके बाद में आया वो व्लॉग जो भम्मू का व्लॉग था जिसमें भम्मू ने भर-भर कर और भम्मू के साथ में पीछे-पीछे जो है पाई जो है उन्होंने भी भर-भर कर नीतू के लिए गालियाँ दी या ये कहिए नीतू के लिए बुरा-भला कहा। बिना नाम लिए इनडायरेक्ट वे में उसके संस्कारों पर, उसके काम पर, उसके प्यार पर, उसके लगाव पर और फैमिली के साथ जुड़ाव पर और यहाँ तक कि उसकी मदर पर भी सब तरह की उँगलियाँ उठाई उन्होंने। और उसके बाद में जो बवाल हुआ और जब सब लोगों ने मिलकर जो है भम्मू को कोसा या कहिए कि बुरा भला कहा, तो उसके बाद में वो बैक फुट पे आ गई। क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो ये सारा जो है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा आ रहा था। एक दिन के लिए तो उन्होंने अपना कमेंट बॉक्स भी बंद कर लिया था। ऐसा आदमी जब ही करता है जब उसको लगता है कि अब तो सब कुछ बुरा ही बुरा बोलेंगे। तो फिर उन्होंने अपना स्टैंड चेंज किया और एक शगुफ़ा छोड़ा कि भई हम तो ये एक स्टंट कर रहे थे, एक प्रैंक कर रहे थे लोगों के साथ में। ऐसे कभी प्रैंक होते हैं फैमिली के बीच में जो झगड़े होते हैं उनको वो प्रैंक जो होते हैं वो आपस में होते हैं, पब्लिक के साथ में प्रैंक थोड़ी ना होते हैं। आप कुछ भी के जवाब दे लीजिए उसका। अब उसी कड़ी में अब अगला कदम जो आया है ये गोलू के रूप में आया है। यानी कि इनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि भई वो इतने दिन से जो अपनी व्लॉगिंग कर रहा था, वो व्लॉगिंग कर रहा था तो ठीक है। लेकिन उसने अभी-अभी एक व्लॉग डाला जिसमें उसने टाइटल लिखा था भम्मू माँ कौन है और उसमें थंबनेल लगाए हुए थे। तो उसका जो वो व्लॉग था, उसका वो थंबनेल और उसका टाइटल दोनों के दोनों वो तुरंत ही बदल दिए गए। ऐसा सिर्फ़ इसलिए किया गया होगा कि वो इसका नाम लेके अपना जो है फ़ेमस ना हो और उसको इस चीज़ के लिए व्यूज़ ना आएँ। ऐसे बहुत सारे व्लॉगर्स हैं, वो किसी भी हालत में अपने नीचे किसी को डेवलप नहीं होना देना चाहते कि वो उनके नाम से डेवलप हो जाए। जैसे कि अरमान मलिक, उसके यहाँ जितने भी लोग काम करते हैं, उसका जो स्टाफ काम करता है, एक भी आदमी ना तो चैनल चला सकता है, ना ही कहीं बाहर कुछ बात कर सकता है। तो इसी तरीके का जो है रवैया यहाँ पे भी अपनाया गया है। वो बात दूसरी है कि पाई बड़े आराम से कहते हैं, मैं लोगों की मदद करता हूँ और मैं सब लोगों का ध्यान रखता हूँ, जो कमज़ोर है उसके लिए करता हूँ। लेकिन यहाँ पर जो है, जो घर के अंदर जो हुआ है, उसी का ये परिणाम है कि ये वहाँ से बाहर आ चुके हैं और अब अपना व्लॉग स्टार्ट कर चुके हैं। यानी व्लॉग तो वो कुछ महीने पहले से ही कर रहे थे, व्लॉगिंग कर रहे थे, लेकिन अब वहाँ से अलग होकर इंडिपेंडेंट रूप से पूरे तरीके से अपने व्लॉग के ऊपर काम करेंगे और वो सबके सामने आएँगे। लोगों ने कमेंट बॉक्स में इस तरह के कमेंट कर रखे थे कि जिस तरह से उन्होंने व्लॉग डाला कि भम्मू कौन है, इस तरह का, तो वो उनको बर्दाश्त नहीं हुआ
और इसलिए उन्होंने इसका नाम और ये सब चीज़ें चेंज करवाई। और उसके ऊपर उन्होंने ये भी कि एक ने कमेंट किया हुआ था कि सुबह सुबह कान्हा जी को नहलाते जो है गोलू हैं, उसके बाद में माखन भी गोलू निकालते हैं, और उसके बाद में जब आरती वगैरह सब कुछ रेडी हो जाती है तो वो जो रेडीमेड एक सेलिब्रिटी की तरह आती हैं और आके आओ आओ आओ, अब मैं आरती दूंगी, लोगों को आरती दूंगी, और ये सब होता है। तो उनका कहना ये है कि सारे काम तो वो ही करता है, वो सिर्फ स्टाइल दिखाने के लिए सज धज के आ जाती हैं अपनी एक नई ड्रेस पहन के और लोगों को आरती देने का काम करती हैं। यानी कि कुल मिला के ये है कि पूजा में भी ये वो दिखावे के लिए सब लोगों को सामने ये करती हैं कि ठीक है मैं आरती कर रही हूँ और आपको ये दे रही हूँ, और सारी चीज़ें मतलब जो है वो गोलू तैयार करता है, उसके बाद में वो आकर बैठते हैं। हालांकि एक सेंसिबल व्यक्ति की तरह या सेंसिबल ब्लॉगर की तरह गोलू ने अभी तक अपने मुंह से कुछ भी नहीं कहा है, ना ही उसने वो बुराई करी है, ना ही ये बताया है मैं क्यों करके वहाँ से छोड़ कर आया हूँ, ना ही कुछ इस तरह की कोई नेगेटिविटी की बात करी है। ये एक अच्छी निशानी है, एक अच्छी बात है। आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए तो लोग आपको पसंद करेंगे। वो बात दूसरी है कि एक कमेंट के आंसर में उन्होंने जो है क्लियर कट ना बोल के सिर्फ यानी चुप रहने का इशारा किया, यानी कि वो इस बारे में बात नहीं करना चाहते। बातें हैं लेकिन सेंसिबल तरीके से वो इसको बाहर नहीं निकालना चाहते। मेरे अनुसार तो वो जो व्लॉग होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ शोर के अलावा कुछ नहीं होता, जिसके अंदर फैमिली के 6-7 मेंबर आपस में एक दूसरे की टांग खींच रहे होते हैं। आवाज़ किसी की प्रॉपरली किसी की भी सुनाई नहीं देती है, ये कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, तो वो क्रिंज के अलावा कुछ नहीं है। जो व्लॉगिंग है, व्लॉगिंग में कुछ तो समझ में आए आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, क्या एन्जॉयमेंट कर रहे हैं, क्या कोई चैलेंज कर रहे हैं, कुछ खाना पीना चल रहा है, क्या चल रहा है, ये क्लियर कट कम से कम समझ में तो आना चाहिए। लेकिन उनके व्लॉगों में देखा जाए तो शोर शराबे के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। जबकि वो नीतू और जो है लखन, ये लोग काफ़ी मेहनत करते हैं और अपने व्लॉग्स में काफ़ी चीज़ें कंटेंट के रूप में लाने की कोशिश करते हैं। बाकी तो व्यूवर्स के बारे में क्या कहें, एक अगर कोई भी व्लॉगर हिट हो जाता है तो उसके बाद में उसकी फैमिली का कोई भी अगर व्लॉगिंग शुरू कर दे, वो उसमें कुछ दिखाए या ना दिखाए, लोग उसको पागलों की तरह जो है उसको सब्सक्राइब करते हैं और सब्सक्राइब करके उसके चैनल को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। अब यही एग्जाम्पल देख लीजिए कि जो छोटी बहू करके है, उसको चैनल खोल के दे दिया है, उसका चैनल तुरंत ही मोनेटाइज भी हो गया। तो ये सब ये कहाँ से आया, वो ऐसा मतलब क्या कर रहे हैं ब्लॉगिंग में जो सब लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है। अगर इतने ही अच्छे वो ब्लॉगर थे तो पहले क्यों नहीं थे वो ब्लॉगर। एक फेमस ब्लॉगर के नाम पे एक तरह से बेवकूफ़ बनाने का काम किया जाता है। तो चलिए ये हमारा व्यू था, और आप अपने व्यूज़ जो है कमेंट में कीजिएगा। ख़त्म करते हैं इस पॉडकास्ट को। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।